पीएम मोदी हरियाणा दौरे पर रहे और देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक योजना की शुरुआत हरियाणा की धरती से की। पानीपत से LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने की। इस दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए किए जा रहे काम भी गिनवाए, तो वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। साथियों, हर चीज को राजनीति के वोट बैंक को उस तराजू पर तोलने वाले लोग आजकल बहुत हैरान परेशान है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव मोदी के खाते में माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद बढ़ता ही क्यों जा रहा है। जिन लोगों ने माताओं, बहनों को सिर्फ वोट बैंक समझा और चुनाव के समय घोषणाएं करने की ही राजनीति की, वो इस मजबूत रिश्ते को समझ भी नहीं पाएंगे। आज माताओं और बहनों का इतना लाड़ प्यार मोदी को क्यों मिलता है, ये समझने के लिए उन्हें बीते 10 वर्षों के सफर को याद करना होगा। तो वहीं हरियाणा में विपक्ष ने भी इस मौके पर बीजेपी को महिलाओं से किए वादे याद दिलाए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 2100 रुपए महिलाओं को पेंशन का वादा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा बीजेपी को याद दिलाया। पीएम मोदी का हरियाणा दौरा कई मायनों में खास रहा। करीब 1 लाख महिलाओं को इस बीमा सखी योजना का लाभ तो देश भर में मिलेगा ही, साथ ही करनाल में जो बागवानी विश्वविद्यालय बनेगा उसका लाभ भी प्रदेश के किसानों को मिल सकेगा। लेकिन वहीं विपक्ष ने कई सवाल उठाए। बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए वो वादे बीजेपी को याद दिलाए। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर सियासत भी जोरदार देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर रहे, सौगातें भी दी, लेकिन सियासत भी इस मुद्दे पर शुरू हुई है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदुरावल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश शेहाग जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा विदुरावल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री आए, सौगात दी, लेकिन सियासत भी आपने देख ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा। कांग्रेस के नेता क्या कुछ सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप ही के वादे आपको याद दिलाए जा रहे हैं। हितेंद्र जी नमस्कार, और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। माफी चाहूंगा, मैं नहीं सुन पाया जो सियासत इस पर हुई, लेकिन हाँ त्वरित उस पर रिस्पांस जरूर दे दूंगा जिस प्रकार से आप सवाल करेंगे। जी मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस सांसदों ने यह सवाल उठाया, सर 2100 रुपए महिलाओं को पेंशन देने का वादा बीजेपी ने चुनाव में किया, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा महिलाओं से किया गया। इस तरह के जो वादे किए गए उसको लेकर के पहले ही प्रधानमंत्री जब तक हरियाणा पहुंचे नहीं थे उससे पहले ही इस तरह की बातें शुरू हो गई थी कि उम्मीद है आज पीएम मोदी इन वादों को भी पूरा करेंगे। इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई, तो उसको लेकर के मैं जानना चाह रहा हूं क्या पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। हितेंद्र जी, बहुत जल्दी हम अपने एक वादे को पूरा करने वाले हैं, और खास तौर पर कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार और हिमाचल की कांग्रेस की सरकार जो हमसे 1.5-2 साल पहले बनकर इस प्रकार के वादे करने के बावजूद आज तक अपने प्रदेशों में लागू नहीं कर पाई है, उनसे तो बहुत जल्दी हम लागू कर देंगे। और सारी जनता जानती है कि केवल एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वो करती है। कोई एक भी वादा ऐसा ढूंढ नहीं पाएंगे जो हमारे घोषणा पत्र में हमने घोषित किया हो और उसको हमने आकर पूरा ना किया हो। हमने हर जो वादा आज तक किया है, हमने हर उस वादे को पूरा किया है, और वो वादे केवल हरियाणा और केवल और समाज कल्याण विषयों तक नहीं सीमित हैं। हमने 370 तोड़ने का वादा किया था, वो तक कर दिया। ये कहते थे वो संभव है, हम हर वादे को पूरा करते हैं। और हरियाणा में हमने देखा किस प्रकार से हमने पेंशन कांग्रेस के जमाने के 750 रुपए से बढ़ाकर आज देश में सर्वाधिक 3000 अगर दे रहे हैं तो हम ही दे रहे हैं। बाकी मुझे हैरानगी होती है कि ये कांग्रेस के नेता कहाँ की राजनीति करते हैं। क्या ये लोग हरियाणा में नहीं रहते? क्या इनको नहीं पता कि हरियाणा के 40 लाख परिवारों को इस साल के अगस्त महीने से 1 अगस्त से अब तक जो है लगातार 500 रुपए सिलेंडर जो है लगातार मिल रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन से प्रदेश में रहते हैं, इस साल अगस्त से मिल रहा है। ये कब सोच रहे हैं कि अभी लागू हो गया। ये एक और भी बड़ी अच्छे से इनकी कलई खोलता है कि कितने ग्राउंड रियलिटीज से डिस्कनेक्टेड हैं, इनको कुछ नहीं पता। खैर आज
का विषय जो है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत ही लैंडमार्क योजना जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पानीपत की पावन धरती से, हरियाणा की पावन धरती से आज जो उन्होंने घोषणा की है उस पर चर्चा करने की है। ये बीमा सखी योजना जो है ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की और मील का पत्थर साबित होने वाली है। हितेंद्र जी, आप तो जानते हैं कि पानीपत से ही 22 जनवरी 2015 को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी उन्होंने आह्वान किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जब उसको 9 साल से अधिक हो गया है तो आज बहुत अच्छा समय है जब हम उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा का लिंग अनुपात जो था, जो कांग्रेस और इनेलो के शासनकाल में हरियाणा को कलंकित करने वाले कुकृत्य किए जाते थे, भ्रूण हत्याएं की जाती थी, उसमें किस प्रकार से हमारे जो लिंग अनुपात था वो 1000 पुरुषों पर यानी 1000 मेल चाइल्ड पर, पुरुष बच्चों पर, महिला जो बच्चे हैं, छोटी बच्चियां जो हैं वो केवल 868 रह गया था, 870 के करीब रह गया था, वो आज बढ़कर जो है 925 बढ़ चुका है। ये अपने आप में आंकड़ा बताता है और आईना दिखाता है इन लोगों को कि किस प्रकार से क्या करते थे। हम जब आए थे उस समय केवल एक महिला थाना था पूरे हरियाणा में। आज हर जिले के अंदर एक महिला थाना और कुछ जिलों में दो से अधिक भी महिला थाने हैं। हम जब आए थे तब पूरे हरियाणा के अंदर जो है गिने चुने महिला विद्यालय होते थे। आज हमने कहा महिला महाविद्यालय की बात है तो हर 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जो गर्ल चाइल्ड है उसको अपने घर से 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता महाविद्यालय के लिए। विद्यालय की बात करें तो 5 किलोमीटर से दूर विद्यालय नहीं जाने पड़ते। हमने ये करके दिखाया है हितेंद्र जी। और इसी प्रकार से जो बीमा सखी योजना है जिसके माध्यम से लाखों लाख जो महिलाएं हैं उनको लाभ होने वाला है, ये बड़े मील का पत्थर साबित होने वाली है। और हरियाणा और हरियाणवियों के साथ साथ हरियाणा की महिलाओं को और देश की महिलाओं को ये योजना देने के लिए, उपहार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की पावन धरती को चुना। इसके लिए हम उनका बारंबार आभार प्रकट करते हैं। और उन्होंने हरियाणा वासियों को भी इस बड़ी अपराजित जीत, अविश्वसनीय जीत के लिए जो है धन्यवाद दिया है। उसके लिए भी जो है हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। योगेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना ही होगा अपने संबोधन में भी कि उससे, और जब वो हरियाणा में पहुंचे भी नहीं उससे पहले ही कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि ये वादे भी क्या पूरे होंगे। लेकिन पीएम मोदी यहाँ पर भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए नजर आए, विपक्ष को निशाने पर लेते हुए नजर आए और साथ ही साथ ये भी कहा कि महिलाओं का जो आशीर्वाद है वो चुनाव दर चुनाव बढ़ रहा है मोदी के खाते में, वो यही वजह है कि वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। योगेश जी। देखिए जितेंद्र जी, आपके माध्यम से सभी आपके हरियाणा न्यूज के दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। देखिए जितेंद्र जी, सवाल ये है कि इनका जो चुनावी वादा था महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को 2100 रुपए जो उन्हें हर माह खाते में डाले जाएंगे, अच्छा होता अगर आज वो अपना वादा एक क्लिक करके सभी बहनों के, माताओं के खाते में 2100 रुपए आते तो मैं समझता हूँ एक अच्छी सार्थक शुरुआत होती। और आप जो अभी विजू रावल जी बोल रहे थे कि 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, तो हमें तो ये मालूम नहीं है, वो सारी डिटेल बता दें अगर मिल रहा हो तो पूरे हरियाणा को। अभी तक तो खुद इनके मुख्यमंत्री भी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि हम दे रहे हैं 500 रुपए में। इनका चुनावी वादा जरूर था। अब देखिए बात क्या है केंद्र जी, अच्छा होता ये, देखिए अभी इन्होंने बताया कि आज से 9-10 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत की धरती से हुई थी। और आपने देखा होगा पिछले 9-10 सालों में महिला अपराध कितने आंकड़े बताते हैं एनसीबी, कितने अपराध बढ़े हैं। और न्याय की तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। इनके जो मंत्री थे वो पूर्व के संदीप सिंह जी, किस तरह के उन पे आरोप भी लगे और उनको बदला नहीं गया, जनता ने ही बदल दिया। और आप देखिए किस तरह से इन्होंने, अब भी एक जींद का मामला है वहां, किस तरह से सरकार उनकी, हमारी महिला पुलिसकर्मी है उनको बचाने के लिए किस तरह प्रयास कर रही है। खुद महिला आयोग चेयरमैन ने भी ये स्पष्ट कहा है कि डीजीपी बचाव कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। चाहे हमारी बहनों की, चाहे विनेश फोगाट और उनकी, हमारी हरियाणा की बहन बेटियां रही है, कितना लंबा संघर्ष किया फिर भी न्याय नहीं मिला। तो देखिए ये बात तो छोड़ दीजिए कि इन्होंने अब मान सम्मान महिलाओं को अगर दिया होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती प्रदेश में। फिर आज देखिए किसान आंदोलन था,
चल रहा है, एक संवैधानिक रूप से वो दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। आप संविधान को कहाँ मानते हो? संविधान में अधिकार दिया गया है कि आप पूरे देश में शांतिपूर्वक रूप से धरना प्रदर्शन कर सकते हो, अपना मौलिक अधिकार है। उसको आप रोके हुए हो। किसानों पे किस तरह से बैरिकेटिंग की हुई है, वो ये भी एग्री हो गए कि हम बिना ट्रैक्टर ट्राली के भी जाएंगे, जाने को भी तैयार हो गया। हालांकि वो सामान अपना किसान अन्नदाता कहाँ रखे वो, लेकिन अब इन्हें डर के ठीक है, किसानों पर भी चर्चा कर चुके हैं सर हम, और आगे भी करते रहेंगे। आज का मुद्दा अलग है। पीएम मोदी, हाँ केंद्र जी, आज उन्होंने हरियाणा की धरती पे कदम रखा। अच्छा होता, धान की जो एमएसपी की ये बात करते हैं, 3100 रुपए के जीरी अगर हमारी बिकी होती तो हम इनकी बात का समर्थन भी करते। 2100 दूर 2300 रुपए की भी जीरी नहीं। जो बीमा सखी योजना आज लॉन्च की गई है, क्या उसका फायदा नहीं होगा क्या हरियाणा की महिलाओं को? देखिए, योजनाएं ये जो लॉन्च की अच्छी बात है, परंतु उसमें कितना मतलब जो गरीब महिलाएं कैसे वो जो अमाउंट है वो पूरा मुफ्त सरकार के द्वारा ही देना चाहिए था। ठीक, इसमें और अच्छा बेहतर होता अगर पूरा जो प्रीमियम है वो भी सरकार द्वारा दिया जाता। ठीक है, तो जहां तक ओंकार देखिए, हाँ ठीक है, ओंकार जी किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री का ये जो दौरा रहा हरियाणा में, बीमा सखी योजना उन्होंने लॉन्च की है। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए कि 2100 रुपए पेंशन का जो वादा सरकार ने किया था वो तो शुरू नहीं किया, ये बीमा सखी योजना ले आए। जितेंद्र जी, इसी बात के तो रहता है हमेशा। बीजेपी एक वायदा पूरा नहीं करती, अगला वायदा सामने ले आती है। आज उम्मीदें तो बहुत थी, प्रत्येक व्यक्ति को उम्मीद थी कि आज 2100 रुपए पेंशन महिलाओं को देनी शुरू हो जाएगी। और मेरे भाई विधु रावल जी ये कहते 40 लाख परिवारों को हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। ऑन एन एवरेज एक परिवार में अगर 5 लोग लगाए तो 2 करोड़ लोगों को ये लाभ दे रहे हैं। इनका समझ नहीं आता भी कहां के 40 लाख परिवार हैं। डाटा तो जरा सार्वजनिक करें। मैं बालाकंड में रहता हूं, यहां तो किसी को मिला नहीं अभी तक सिलेंडर, एक भी सिलेंडर नहीं मिला, और ये कहते हैं अगस्त से हम सिलेंडर दे रहे हैं। ये झूठ की राजनीति करते हैं तेंद्र जी, और ये झूठ की राजनीति ज्यादा देर तक नहीं चलती। ये तो इस बार कांग्रेस की कमियां थी, जो तीसरी बार ये सरकार बन गई। कहीं ना कहीं भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके बेटे की कमियां थी, जो बीजेपी से साठगांठ भी होगी, और वैसे भी गलत इन्होंने अपने कैंडिडेट के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो इनकी सरकार तीसरी बार बन गई। लेकिन जनता इस वक्त भी अचंभित है कि ये सरकार कैसे बन गई तीसरी बार। आज देखिए प्रत्येक वर्ग आज भी परेशान है। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, मुख्य समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। तीसरी बार बनने के बाद अगर इनको कुछ थोड़ी बहुत शर्म लिहाज होती, ये तो कम से कम परिवार पहचान पत्र रद्द कर देते, ठीक कर देते, प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त कर देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया तीसरी बार बनने के पश्चात भी। शंभू बॉर्डर से किसान अभी भी बैठे हुए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी महीने के अंतिम सप्ताह में छोटे साहिबजादे और बड़े साहिबजादे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के, उनका शहीदी पर्व होता है, शहीदी जोड़ मेला होता है सरहद में, फतेहगढ़ साहब में। और यहां से लाखों लोग पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, उत्तरांचल से, बिहार से लाखों लोग, सिर्फ सिख ही नहीं, गुरु नानक नाम लेवा संगत सारी जाती है, वो कैसे जाएगी? मैंने आज भी अपील की मुख्यमंत्री महोदय को कि आप उन श्रद्धालुओं का, उनकी भावना का कदर करो, उन श्रद्धालुओं को शंभू बॉर्डर पार कराने की व्यवस्था करो, जो आखिरी सप्ताह में पंजाब जाना चाहते हैं, क्योंकि छोटे साहिबजादे सरहद में शहीद हुए थे, बड़े साहिबजादे चमकौर साहब में शहीद हुए थे। ठीक है, ये उनकी पवित्र निशानियों को, उनके पवित्र स्थान को दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये एक अलग विषय आपने उठाया ओंकार जी, ये प्रधानमंत्री जी विषय हो तो सकता है, लग रहा था ठीक है, कि कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाएंगे। बिल्कुल। राजेंद्र जादव जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं आऊंगा विधु रावल जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, जवाब आपसे जरूर लेंगे, लेकिन राजेंद्र जादव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र जादव जी, किस तरह से देखा जाए, एक तरफ सरकार बने अभी लगभग 2 ही महीने हुए हैं, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जिस तरह की बातें अब कही जा रही हैं, वादे पूरे करने की मांग की जा रही है, और प्रधानमंत्री हरियाणा दौरे पर आए, बीमा सखी योजना लॉन्च की, प्रधानमंत्री भी विपक्ष पर पलटवार करते हुए नजर आए।
नहीं, देखिए ऐसा है कि ठीक है कि सरकार बने हुए 2 महीने हो गए और चुनावी वादे भी हैं जी। अभी बीच में जो हरियाणा की मंत्री है स्मृति चौधरी, जो उसका भी बयान आया था कि महिलाओं को 2100 रुपए देने का जो वादा है उसकी जल्दी अमल में लाया जाएगा। तो बात तो चल रही है, वो विपक्ष भी अपना, जैसे विपक्ष का काम है, जब प्रधानमंत्री महिलाओं से संबंधित स्कीम लॉन्च करने आए तो वो सवाल खड़े करें कि भाई ये जो है चुनावी वादा था, ये पूरा नहीं हुआ। तो वो ठीक है, विपक्ष का अपना काम है, वो कर ही रहे हैं। वो जब उनको अवसर मिलेगा तो विपक्ष अपनी प्रेजेंस का एहसास तो कराएगा। तो ये तो एक स्वाभाविक तौर पर मान लेना चाहिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि सरकार अपना काम करती है और विपक्ष भी जो है लगातार जो है उसको ध्यान दिलाता रहता है और दबाव बनाए रखता है। तो ठीक है, लेकिन है कि आज प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बीमा सखी योजना का लॉन्च किया है। तो अब ये सरकार जो है 2-3 कारणों से, कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ देश के डेवलपमेंट के इरादे से भी महिला सेक्टर में बड़ा काम कर रही है। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के चुनाव में जो लाडली बहना योजना थी उसने बड़ा भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाया। तो वो उन्होंने हासिल करने में सफलता हासिल की इन योजनाओं के जरिए। तो उनको लग रहा है कि अब ये महिला क्षेत्र में, जो महिला सेक्टर में काम करने से राजनीतिक मजबूती मिल रही है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भाई ये है देश को 2047 तक विकसित बनाना है, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है जी। तो ऊर्जा के कई स्रोतों को इस्तेमाल करना होगा। उनमें से एक महिला क्षेत्र भी जो है एक ऊर्जा का स्रोत है। ये आदि है देश की, इसको भी जो है विकास में भागीदार बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला सखी काम कर रही है, बीमा सखी तो शुरू हो गई आज, तो कृषि सखी भी काम कर रही है, पशु सखी भी काम कर रही है और कई क्षेत्रों में, और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर रहे हैं। तो उसके जरिए भी विकास को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि देश की आधी आबादी की ऊर्जा का उपयोग किया जाए, तो घर पर भी वो फायदा ले रहे हैं, लेकिन देश के विकास के लिए भी सोच रहे हैं। जिस तरीके से राजेंद्र जी, जिस तरह से महिलाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कर ही रही है, लेकिन अब तमाम दल महिलाओं पर विशेष फोकस कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर के, अलग अलग बातों को लेकर के। क्या समझा जाए कि महिलाओं की भागीदारी अब राजनीति में बहुत अहम होने वाली है? निश्चित तौर पर आप देखिए, यहाँ जो हरियाणा में पंचायत में तो 50% उनको रिजर्वेशन दे दिया गया है जी, और परसीमन के बाद जो 33% रिजर्वेशन है लोकसभा और विधानसभाओं में, वो भी लागू हो जाएगा। बिल्कुल। ये 2026 का उन्होंने रखा था टारगेट, जो विधेयक पारित हो चुका है। तो उसमें टाइम जो है दिया हुआ था, तो ये परमिशन आया, परसीमन आएगा, उसके आधार पर फिर बाद में जो है नई जनगणना और नए परसीमन के आधार पर उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। महिला का क्षेत्र जो है अब तक जहाँ बैक फुट पर रहता था, वो बिल्कुल बराबर के उस पर आ रहा है। मोदी जी ने कहा कि अभी बीमा क्षेत्र का जो विस्तार होना है, उस विस्तार को अब महिलाएं ही लीड करेंगी, वही आगे बढ़ाएंगी, वही नेतृत्व करेंगी। तो उस नजरिए से भी है, वो एक रचनात्मक नजरिया भी है, और ये भी है कि जब महिला क्षेत्र में काम कर रहे हैं और महिलाओं को रियायतें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर जो पार्टी देगी, जो सरकार देगी, उसको समर्थन भी मिलेगा, तो राजनीतिक लाभ भी मिल रहा है। अब वो ठीक है कि हरियाणा में अभी जो चुनावी वादे उन्होंने किए थे वो लागू होने बाकी है, लेकिन वो मंत्री का बयान आया था, तो उससे लग रहा था कि सरकार के नोटिस में तो है कि भाई ये गारंटी हमें अमल में लानी, तो मेरे ख्याल से अमल में लाएंगे वो जल्दी। तो ऐसा लगता है, लेकिन विपक्ष का अपना रोल है, उनको कहना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो घोषणा हुई थी वो पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए विपक्ष का भी अपना रोल है कि वो आवाज लगातार उठाता रहे। रोल है उनका, तो वो ध्यान दिलाए। ठीक है विधुरावल जी, क्योंकि जो आपने 20 प्रमुख संकल्प जब एक वो पत्र जारी किया था, तो उसमें पहला ही संकल्प ये था, और दूसरा संकल्प आपकी तरफ से जिस तरीके से गैस सिलेंडर की बात जो है वो 500 रुपए में की गई, वो भी था। हालांकि उसका पिछली सरकार में घोषणा कर दी गई थी, तीज के मौके पर घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये जो दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, इनको भी डिसाइडिंग फैक्टर माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी, लेकिन इन दोनों ही घोषणाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक क्या कुछ कर रही है, कब तक इनको पूरी तरह से अमल में लाने की बात है? विधुरावल जी। हितेंद्र जी, किसी भी सरकार को जो मैंडेट मिलता है वो मैंडेट अगले 5 साल के लिए मिलता है, बिल्कुल, और उसी के अनुरूप जो है वो घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में करते हैं। हमें 5 साल का मैंडेट मिला है। हमसे यही सवाल जो है 2014 में किया था, मुझे याद है पहला ही जो सत्र था
हमारा विधानसभा का, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने खड़े होकर पूछा था। मैं भी वीवीआईपी गैलरी में बैठकर मैं देख रहा था पूरे सदन की कार्रवाई। उस समय मैंने सुना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछ रहे थे कि कब आप जो है ये जो हमने जो पेंशन की बात कही थी, सामाजिक न्याय पेंशन की बात की थी, वो हम 2000 कब कर देंगे। मुझे याद है मनोहर लाल जी ने कहा था कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन हम अपना वादा पूरा करके जाएंगे। और निश्चित तौर पर हमने अपना वादा पूरा किया। जब 2019 के चुनाव में गए, उससे पहले हम प्रति माह जो है 2000 रुपए देकर गए थे। हमने फिर एक वादा किया जनता से कि हम इस पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 3000 कर देंगे। हमने वो भी करके दिखाया। 2000 भी हिंदुस्तान में सबसे अधिक था और 3000 भी हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। हमने मुआवजे की बात कही थी कि हम उसको बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने भी वादा किया था, अपनी सरकार रहते 1 साल पहले वादा किया था, लेकिन काम नहीं किया। 6000 रुपए किसान को प्रति एकड़ का खराबे का मुआवजा देते थे। हमने आते ही, हमने 12000 का वादा नहीं किया था, लेकिन हमने आते उसको डबल कर दिया, 12000, हिंदुस्तान में सबसे अधिक उस समय, और उसको बढ़ाकर 15000, जो अब भी सबसे अधिक है, 15000 रुपए प्रति एकड़। यानी एक ही तो सरकार है जो वायदे को पूरा करती है। ये लोग पूछने वाले कौन होते हैं जो सामने बैठकर पूछ रहे हैं? ये एक बार गिरेबान में तो झांक कर देखें, इनको भी तो अवसर मिला था। ये अपनी सरकारों के समय क्या होता था उसकी तो याद कर लें। फिर एक बात बड़ी हैरान करने वाली थी, जब कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने ये कहा कि महिला अपराध जो है वो उसमें बहुत आगे बढ़ गए हैं। साहब ऐसा नहीं है। ये मैं एक रिपोर्ट आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये रिपोर्ट है 12 अक्टूबर 2012 की, और कांग्रेस के उन दिनों का जो फेवरेट चैनल होता था एनडीटीवी, उसकी रिपोर्ट है। वो मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं आपको। ये लिखा हुआ है 6 year old lured with chocolate and raped in गुड़गांव। गुड़गांव में एक 6 साल की बच्ची को चॉकलेट के ऊपर ल्योर करके उसका बलात्कार किया गया। अगली जो लाइन है वो भी महत्वपूर्ण है। लिखते हैं 19th रेप इन हरियाणा इन अ मंथ, यानी इस महीने क्या 19वां जो है बलात्कार है। तो इन लोगों का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा हो, वो आकर हमसे सवाल खड़ा करते हैं। फिर कहते हैं कि जनता ने संदीप सिंह को बदल दिया। साहब, जनता बदलेगी या नहीं बदलेगी उसका तो सब तब अवसर आता जब हम टिकट देते। हमने टिकट नहीं दिया संदीप सिंह को। हालांकि मैं इस पर कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं कि उनका कितना अपराध है कितना नहीं है। तो जो है न्यायालय किस लिए बैठे हैं? अगर यहां पर टीवी डिबेट पर बैठकर प्रवक्ता तय करने लग जाए कि सही क्या और गलत क्या, तो न्यायालय बंद कर देने चाहिए। इन्होंने कहा विनेश फोगाट को न्याय नहीं मिला। मुझे लगा ये कह रहे विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला। भाई साहब, बिना मेडल मिले उनको हरियाणा की सरकार ने अपनी तरफ से उनको सिल्वर मेडल के जितने सारे जो लाभ होते हैं सब दे दिए, पैसा भी दे दिया, सब दे दिया। उसके बाद भी आप चीखा चिल्लाई कर रहे हैं। और जनता ने उसके बाद भी उनको मसा मसा उस सीट पर जो कि जहां पर भाजपा सबसे बुरी स्थिति में रहती है आज तक, वहां पर मसा मसा 6000 वोट से जिता पाई है। और उसके बाद भी उनका लोग पूरा विधानसभा का सत्र चला गया। एक दिन भी उन्होंने अपने यहाँ पर 4 दिन, जबकि एक दिन एक्सटेंड भी किया विधानसभा का सत्र, यहां दर्शन नहीं दिया उन्होंने विधानसभा में। तो इसलिए आपका प्रोपोगेंडा जो है, और असल जड़ ही यही है। इनके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है? मैंने एक बार एक डिबेट में कांग्रेस से प्रवक्ता से पूछा, अभी राजेंद्र जादौन भी कह रहे थे कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं। आपने सवाल भी पूछा। नहीं साहब, ये लोग नहीं करते थे। इनके हिसाब से तो महिला जो घर की महिला होती थी वो पुरुष के पीछे जाकर वोट करती थी। महिलाओं पर कोई ध्यान नहीं था इन लोगों का। इनका महिला सशक्तिकरण का मॉडल क्या था? इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, नेहरू जी की बेटी थी। फिर सोनिया गांधी जी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, इंदिरा गांधी जी की बहू थी। एक तो प्रवक्ता ने आकर कहा जी हमने प्रतिभा पाटिल को, क्योंकि वो बहुत अच्छा पराठा बनाया करती थी, इसलिए राष्ट्रपति बना दिया। इंदिरा गांधी जी को पराठे खिलाया करती थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा देश के राष्ट्रपति के बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप? तो इनका महिला सशक्तिकरण मॉडल केवल यही था। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि प्रतिभा ताई पाटिल किसी गरीब घर से नहीं थी, राजशाही परिवार से थी। उन्होंने चूज किया इंदिरा गांधी जी के लिए पराठे बनाने, लेकिन आज की डिबेट का विषय नहीं है। इन्होंने एक और हमारे जो साथी हैं इनेलो वाले, हालांकि उनको जनता तो पूछती नहीं कुछ भी, लेकिन टीवी डिबेट्स पर उनको बिठा लिया जाता है और इसलिए फिर भी वो इस ऊटपटांग बातें करते हैं। कहते हैं एक भी वादा पूरा नहीं किया। अरे साहब, वादे तो याद कर लो। वादे का तो हमारे पास टेन्योर है, अगले 5 साल का मैंडेट मिला हुआ है। पिछले 5 साल का बताओ ना कौन सा वादा हमने पूरा नहीं किया। हाँ, आप वादा करके आए थे 2000 में, चौटाला साहब गांव-गांव जाकर हरियाणा के गांव-गांव में किसानों से वादा करके आए थे, भाई एक बार सरकार बना दियो और मीटर उखाड़ कर जोड़ में फेंक दियो। जब 2 साल तक ऐसा उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया,
तो किसानों ने आंदोलन किया, किसानों ने कंडेले के अंदर बैठकर आंदोलन किया। पहले साल उनको मना लिया, कहा भाई हमें थोड़ा सा टाइम दो, 6 महीने का टाइम दो। किसानों ने 1 साल तक इंतजार किया। जब दूसरी बार वो करने के बैठे, उनको गोलियों से भून दिया। ये आपके समय हुआ करता था। आपने तो वादा किया था कि हमारे आते ही मीटर को उखाड़कर जोड़ में फेंक दियो। बिजली का उनका बिल आता रहा भारी भरकम। अपने वादे से मुकर गए आप लोग। अच्छा, फिर इन्होंने कहा शर्म लिहाज होती। भाई शर्म लिहाज वाले ऐसे लोग मैं समझ नहीं आता कैसे बोल देते हैं। शर्म लिहाज होती तो पीपीपी रद्द कर देते। अरे शर्म लिहाज होती आपको तो ऐसी बात ही ना करते आप लोग। हाँ, आप चाहते हो हम जो है परिवार पहचान पत्र जो है यानी फैमिली आईडी रद्द कर दें, ताकि आपके गुरु अपनी मर्जी से दलाली करना शुरू कर दे, ताकि तय कर दे गरीब कौन होगा गरीब कौन नहीं होगा। जिस प्रकार से बंदरबांट हुआ करती थी आपकी सरकारों में, गांव के सबसे बड़ी कोठी को आप जो है राशन दिया करते थे, और जो गरीब और झुग्गी में रहने वाले होते थे उनको जो है ठुल्लू दिया करते थे, खाली ठुल्लू। किस प्रकार से अपनी सरकारों में बंदरबांट होती थी। फिर कहते हैं प्रॉपर्टी आईडी रद्द कर देते, हाँ, ताकि वही इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के गुंडे आकर जो है आकर जमीनों पर कब्जा कर ले और आकर बेनामी संपत्ति बना ले। इसलिए ही चाहते हो ना आप लोग दरअसल जो है हरियाणा की जनता को लूटने के लिए बदनाम रहे हो, इसलिए जनता आपको पसंद नहीं करती। और आप चाहते हो कि वही व्यवस्थाएं हम फिर से लागू कर दें, ताकि आप गरीब को खून चूसने लग जाओ, गरीब के ऊपर लठ और अधिकार के साथ खड़े हो जाओ। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात हम इनेलो वाले प्रवक्ता के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन योगेश जी आप पर अब ये पलटवार किया है जोरावल जी ने कि आप लोग प्रोपेगेंडा करते रहे महिला सशक्तिकरण के लिए। जितेंद्र जी बता देता हूं योगेश जी, एक दो लाइनों में मैं केवल बता देता हूं, एक दो लाइनों में बता देता हूं कि अगर ये केवल महिला आरक्षण का बिल जो है अगले पिछले 40 साल से पेंडिंग था, लेकिन उसको नारी शक्ति वंदन जो कानून है वो हमने बनाया आकर, और इन्होंने उसका भी विरोध किया। हमने उससे बहुत पहले हरियाणा के अंदर 33% पहले 2016 में, और उसके बाद 2020 में आकर 50% प्रतिनिधित्व गांव की जो हमारी सरकारें होती है, यानी जो निकाय चुनाव होते हैं, जो लोकल इलेक्शन है, उनमें करके दिखाया। भाई हम करके दिखाने वाले हैं, इनकी तरह नहीं है कि ये केवल जो है जॉर्ज सोरोस जो कह देता है वो पटकथा आकर लिख देते हैं, लोकसभा चलने नहीं देते हैं लोग। जॉर्ज सोरोस से मिले हुए योगेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का आप भी दावा करते हैं, महिलाओं के लिए जिस तरह की बातें आप लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने करके दिखाया है, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया, 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में भी देने का काम करेंगे, वो उसके लिए भी अधिनियम बन गया। जो प्रसारण है जी, जो प्रसारण है, मैं समझता हूँ पूरा नहीं हुआ अभी। इनकी पूरी जो जितनी जो झूठ की फरेब की जो बातें हैं, किस ढंग से जो सुना रहे हैं, थोड़ा सा रह गया, ठीक कह रहे हैं इनका। हाँ, यह भी रहता है इनका भी, और जो है ना योगेश जी आप अपना जवाब दीजिए, मैं पूरा उनका कितना रह गया, कितना पूरा हो गया, वो जॉर्ज सोरोस की टूल किट पर, जॉर्ज सोरोस की टूल किट पर मुजरा करने वाले आपके पास जवाब है गद्दार राहुल गांधी को जो अपना नेता मान, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए क्या काम आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, क्या नहीं किए जा रहे हैं, उसको लेकर के, क्योंकि महिलाओं के लिए आपने सवाल उठाया कि 2100 रुपए नहीं मिल रहे, महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही, वादे पर आपकी तरफ से सवाल उठाया गया, उसी को लेकर के मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से तो सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम तो बीजेपी कर रही है। देखिए, अगर आप कर रहे हो तो आज आपको किसने रोका था? अभी 2.5 महीने के करीब का समय, 2 महीने हो गए, आप 2 महीने से तो खातों में मुझे दिखा दीजिए 2100 रुपए आए हो, तो आप दिखा दीजिए आपका गरीब का चूल्हा, किसी को 500 रुपए में सिलेंडर दिया हो, आपने एमएसपी खरीदी हो, जरा कर्नाटक के खाते भी चेक कराओ। ये बात ये कह रहे हैं कि हमने जो भी वादा 2019 में किया था वो पूरा किया, 2 चुनाव में। आपने 2 लाख तक की भर्तियां क्यों नहीं दी? आज तक आपका रिकॉर्ड था, ये सरकार का रिकॉर्ड था कि 2 लाख पद खाली पड़े हैं, आप नियमित भर्ती नहीं करना चाहते, तो वो किनका अपमान कर रहे हो आप? उसमें कम से कम 50% महिलाएं, उन्हें रोजगार मिलता, वो आपने छीनने का काम किया है। तो आपके पास जितने आपने जो पर्चे लीक के समय भारत भूषण भारती जो चेयरमैन होते हुए उनके में पैसे के पैसे जो पर्चे लीक हुए, पैसे पकड़े गए, अब उन्हें सीएम का ओएसडी नियुक्त कर दिया जाता है, तो आप क्या इनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हो? आप देखिए, इनकी तो जो सरकार जो है
इनकी तो ऊपर से सरकार चल रही है, इन्हें खुद नहीं पता कि भाई आपने क्या फैसला लेना है। इनके अगर इन्हें कुछ पावर होती फैसला लेने की, तो ये मैं समझता हूँ कि जो आपने जो किया कि 25,000 पद हमने भर दिए, फिर भी ये क्या करते हैं, चुनाव के समय पद पर एक 15-20,000 का एक ढकोसला करते हैं। आज 9,000 डी ग्रुप के नौकरी छोड़ के चले गए हैं, वो पद फिर खाली कर दिए। यूनिवर्सिटी में भर्तियों पे रोक लगी हुई है, मैं इनका लेटर दिखा सकता हूँ, आज इनकी सरकार है और ये कहते थे कांग्रेस ने भर्ती पे रोक लगा दी। आपने क्यों यूनिवर्सिटियों पे भर्ती रोकी हुई है? 10 यूनिवर्सिटीज है, उसमें कितने महिलाओं का आपने रोजगार छीना हुआ है? तो उसका जवाब देंगे, या तो इनकी जो सांठगांठ है वाइस चांसलर से, इनकी वो पूरी नहीं हो पा रही। कुछ जो इनके जितेंद्र जी, ये विषय नहीं है, लेकिन मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं विधु रावल जी आऊंगा आपके पास में, जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन ओंकार जी भी हमारे साथ है। ओंकार जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये दावा करते हुए नजर आए मंच से कि महिलाओं का आशीर्वाद लगातार बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के खाते में, तो उसको लेकर के आप क्या समझ रहे हैं? क्या महिलाओं के लिए काम हुए, इस वजह से महिलाओं का साथ बीजेपी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इसको लेकर के क्या समझ रहे हैं? क्योंकि लगातार तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, उसको लेकर के खुद की पीठ थपथपाते हुए नजर आए पीएम मोदी तो यहाँ पर। जितेंद्र जी, महिलाओं के लिए तो इतने काम किए इन्होंने। जितेंद्र जी, महिलाओं के लिए तो इतने काम किए जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले, इनसे पूछिए सुभाष बराला कौन था और बेटियों की क्या इज्जत करी थी उसने? संदीप सिंह ने क्या किया था? ये बेटी के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते, ये बेटियों से न्याय कर सकते हैं बस। और इनके बीच में कहीं ना कहीं रावण घुसा हुआ। जितने बीजेपी के प्रवक्ता हैं अब ये बोल रहे थे कि हमारे से ये प्रश्न पूछने वाले कौन होते हैं, ये शायद भूल जाते हैं कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। ये बाप दादा का राज नहीं है आपके, ये लोकतंत्र है। विपक्ष सवाल पूछेगा, जनता सवाल पूछेगी। अरे आप कटहरे में हो, छोड़ी सवाल पूछने की जनता ने, और ये अभी कह रहे थे कि छोड़ी आप टीवी डिबेट पर आकर बैठ जाती हैं। तो भाई तुम्हें बता दूं, मैं बता दूं, चैनल वाले बुलाते हैं तो आते हैं ओंकार जी, अदरवाइज नहीं आते हैं। आपसे तुम्हारे जैसे नहीं है मुंह उठा के चले आते हैं। ओंकार जी, आप भी थोड़ा मर्यादा में रहिए। और विधु रावल जी, आप भी इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। चैनल वाले ही बुलाते हैं। विधु रावल जी, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, चैनल वाले ही बुलाते हैं, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों सीनियर नेता है, सीनियर प्रवक्ता है अलग अलग पार्टियों के। इस तरह से ऐसे थोड़ा ही व्यक्तिगत रूप से थोड़ा ही आप एक दूसरे पर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करें। ओंकार जी, ओंकार जी, मैंने उनको रोक दिया, टोक दिया। ओंकार जी, अब आप भी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, मैंने आपसे सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए। देखिए हितेंद्र जी, हितेंद्र जी ठीक है, हितेंद्र जी सुनिए जी, ठीक है। नोटा जितनी वोट मिली है, बदतमीज इंसान तो ये है। विधु रावल जी, विधु रावल जी, याद रखें, इनके बाप की बपोती नहीं है, ये बदतमीज इंसान हमेशा बदतमीजी करता है। विधु रावल जी और ओंकार जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि अरे मर्यादा को बनाए रखिए। इसलिए विधु रावल जी और ओंकार जी, लिबर्टी के बाहर खड्डे खोद देते थे विधु रावल जी, लूटने वाले। मुद्दे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप मेरी चर्चा में। ऐसा व्यक्ति है, इस व्यक्ति ओंकार जी, ओंकार जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दीजिए। तो जवाब लेंगे। ओंकार जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। इस कबाड़ का मुंह खोलेंगे हम। ये कबाड़ है विधु रावल जी, कबाड़ है इनेलो का। विधु रावल जी, इनेलो का कबाड़। विधु रावल जी, विधु रावल जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं, प्लीज। मुझे दोनों की आवाज दबानी पड़ेगी, जितेंद्र जी व्यक्तिगत हमला, मुझे दोनों की आवाज रोकनी पड़ेगी। माफी चाहता हूं, दोनों की आवाज रोकनी पड़ेगी। ओंकार जी, अगर आप अपने सवाल का जवाब देना चाहते हैं जो मैंने आपसे किया है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अगर आप इसी तरह से व्यक्तिगत होंगे तो मैं फिर से आपको म्यूट कर दूंगा। ओंकार जी की आवाज खोल दीजिए प्लीज। ओंकार जी, पूछिए, दोबारा पूछिए। मेरा सवाल यह था कि प्रधानमंत्री खुद की पीठ थपथपाते हुए नजर आए महिलाओं के मुद्दे को लेकर के। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए काम किया, इसलिए चुनाव दर चुनाव मोदी के खाते में महिलाओं का आशीर्वाद बढ़ रहा है। जितेंद्र जी, वो पीठ किसने थपथपाई? मोदी जी ने खुद अपनी आप पीठ पर थपथपा ली। तीसरी बार सरकार बनी है, इसलिए उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार केंद्र में भी हमारी सरकार और प्रदेश में भी हमारी सरकार, उसमें महिलाओं का योगदान है। अरे तो दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, दावे को छोड़िए, अपने आप ही पीठ थपथपा रहे हैं। कैसे, किसने थपथपाई? ओंकार जी, तो देखिए, इन्होंने महिलाओं के लिए अगर कुछ खास किया है, महिलाओं के लिए विशेष नौकरियां दी है तो बताएं।
महिलाओं को कितनी नौकरियां दी ये बता दें। ठीक। कितनी नौकरियां दी इन्होंने पिछले 10 साल से इनकी शासन है, कितने % महिलाओं को नौकरियां दी ये बताएं। महिलाओं के लिए क्या विशेष व्यवस्था करी ये बता दें, तो हम कहेंगे महिलाओं का इनका योगदान ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। ठीक है। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कितना योगदान महिलाओं का रहा है तीसरी बार केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का। राजेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं पीएम मोदी के इस बयान को, क्योंकि उन्होंने बड़े दावे के साथ ये बात कही है कि महिलाओं का आशीर्वाद लगातार मोदी के खाते में बढ़ रहा है। राजेंद्र जी, देखिए कि महाराष्ट्र का चुनाव था, मध्य प्रदेश का चुनाव, उसमें ये माना गया है कि उनको जो सफलता मिली है वो लाडली बहना योजना की वजह से मिली है, और ये वहाँ के बीजेपी के नेताओं ने भी स्वीकार किया है। और ऐसा लग भी रहा है अब इन्होंने जो है पहले से ही काम शुरू कर दिया था। जैसे ये महिला वो मातृ वंदना जो महिला वंदना विधेयक जो 33% आरक्षण के लिए जो पारित करवाया है, तो ये लोकसभा चुनाव से पहले ही काम शुरू हो गया था जी। और भी कई योजनाएं जो है जिस तरह से लेके आए, तो उनको लग रहा है कि ये जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चुनाव में खास तौर से ये लाडली बहना योजनाएं जो लेके आए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की, फिर महाराष्ट्र सरकार ने लागू की, तो उसका ये परिणाम रहा है कि काफी जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिला और वो बहुमत हासिल कर सकी, वो लीड दे सकी। तो वो लग रहा है उनको कि वैसे भी जो है एक नेचुरली जो प्लान है देश को आगे बढ़ाने का, उसमें महिला सशक्तिकरण की बड़ी जरूरत है। जो देश की आधी आबादी है, बिल्कुल। आप वो आधी आबादी देखिए, पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं काम करती थी, तो आधी आबादी अपने तरीके से काम कर ही रही थी, खेती बाड़ी का भी काम संभालती थी महिलाएं ये। लेकिन अब उनको सार्वजनिक क्षेत्र में भी, जिस तरह सरकारी क्षेत्रों में भी लाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, और उत्पादन के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये सरकार का है, ये प्लानिंग है ये देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो अगर उत्पादन बढ़ेगा और सेवाएं बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था की गति तेज होगी, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, और वो जो है 2045 तक जो राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है, तो उसमें काफी मदद मिलेगी। उस नजरिए से सरकार काम कर रही है, उसमें राजनीतिक लाभ भी निहित है। हमेशा लोकतंत्र में तो होता यही है कि कोई सरकार काम करती है तो उसका राजनीतिक हित भी उसमें जुड़ा होता है। उसको इस तरह से विजुअलाइज किया जाता है कि देश को, प्रदेश को, समाज को भी लाभ मिले और राजनीतिक लाभ भी मिलता रहे। तो वो तो हो ही रहा है, वो तो होना ही है। कोई भी सरकार है, अगर पहले कांग्रेस की भी थी तो वो जो भी काम करती थी उसमें उसका राजनीतिक उद्देश्य तो होता ही था कि हम करके दिखा रहे हैं तो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे, आगे भी पावर थोपेंगे। तो उसी नजरिए से केंद्र की मौजूदा सरकार भी काम कर रही है, तो उसमें उनको महसूस हुआ है ना कि ये महिलाओं का। हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो लाडो लक्ष्मी योजना इसे नाम दिया गया था हरियाणा में 2100 रुपए की पेंशन, उसका कितना असर माना जाए हरियाणा के चुनाव में कि महिलाओं का वोट पोलराइज हुआ है बीजेपी की तरफ? नहीं, वो निश्चित तौर पर कि ये जो योजना है जिस तरह की आती है, जैसे पंजाब में हुआ, पंजाब में भी तो ये आम आदमी पार्टी लेके आई थी जी, तो पंजाब में उनको भी लाभ मिला है, और हिमाचल में भी शायद है वो इस तरह की योजना जी। तो कांग्रेस को उस समय भी मिला है, अभी उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहाँ की सरकार भी दे नहीं रही है महिलाओं को। वो जो उन्होंने कोई 1000 रुपए, कितने 1100 रुपए देने का था, वादा किया था। तो ये महिला इस समय राजनीति महिला केंद्रित हो गई है। सभी दल जो है महिला केंद्रित राजनीति कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर महिला वोटर जो है लगभग बराबर की संख्या में होता है, तो वो उसको आकर्षित करने के लिए योजनाएं ला रहे हैं, और महिला शक्ति को एक तरह से जागृत करके उसको सक्रिय भी करना है ताकि देश में और प्रदेश में उत्पादन बढ़े और जो जीडीपी में उसमें उनका योगदान बढ़े। तो अब ये चल रहा है काम। अब देखते हैं कि ये हरियाणा में जो वादे किए थे, संकल्प है, ये अभी पेंडिंग है, इन पर अमल नहीं हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि अभी 5 साल का मैंडेट मिलता है तो 5 साल में कभी भी पूरा कर देंगे। तो अब ये तो है कि एक लिबर्टी मिल जाती है सरकार को कि 5 साल का हमें जनादेश मिला है, 5 साल हमें शासन करना है, हम जब चाहेंगे हो सकता है कि चुनाव के करीब ही लागू करें और इतना पीरियड ऐसे ही निकल जाए। तो अब इसमें तो विपक्ष का भी काम है, वो लगातार दबाव बनाएंगे, और उन्होंने अभी बयान दिया है आज, वो भी इसी नजरिए से दिया है कि वही जल्दी लागू कीजिए उसको, कि आपके वादे तक क्या पर। विधुरावल जी, क्या यही बात है, क्या यही रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि आपने भी पहले बताया कि हमने तो अपना वादा पूरा किया, तो क्या इसी तरीके से इस वादे के लिए, क्योंकि महिलाएं तो चाहती हैं कि आज से उनके खाते में पैसे आ जाए 2100 रुपए। देखिए, हमें महिलाओं ने
थोक के भाव वोट दिया है। सभी महिलाओं ने, ज्यादातर महिलाओं ने हमें आशीर्वाद दिया है। ये महिलाओं के आशीर्वाद से बनी हुई सरकारें हैं। वही महिलाएं जिनको हमने शक्ति दी है, जिनका सशक्तिकरण किया है, जिनकी सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होने वाली एक योजना की आज ही हमने जो है उसको जनता को समर्पित किया है। इसी नाते से महिलाएं मानती हैं, हम पर विश्वास करती हैं, पुरुष भी मानते हैं, युवा भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि भाजपा ही तो वो सरकार है जो क्या कहा हुआ पूरा करती है। और तो किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते ना हम लोग, केवल भाजपा से ही तो उम्मीद है और भाजपा करती है। तो मुझे लगता नहीं इस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता है। अगर 5 साल में हम उन योजनाओं को पूरा ना कर पाए फिर जरूर उस पर जो है चर्चा हो सकती हो, वो फिर वादा खिलाफी की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो लोग पहले वादा खिलाफी कर चुके हैं, मेरा तो ये सवाल है कि उनको क्या लोकल स्टैंड आया है ये पूछने का। उनको तो जनता ने विपक्ष में बैठा है ना सर, आज महिला सशक्तिकरण है, आपको सत्ता में इसीलिए तो लेके आया कि आपसे उम्मीद होगी। लेकिन सवाल लेकिन क्या अंतिम 5वें साल में जाकर के इस वादे को पूरा करेंगे क्या, जो सबसे पहला वादा था आपका? देखिए 5 साल का क्या कार्यकाल नहीं दिया जाता जनता द्वारा, या 5वां साल जो है वो हटा देना चाहिए, 4 साल कर देना चाहिए। ये मुझे तर्क नहीं समझ आता। जब सरकार इसको फिजिबल समझेगी कर देगी पूरा। और जब हमें 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला हुआ है तो हम जब मर्जी करें, चाहे पहले दिन करें चाहे आखिरी दिन करें। 5 साल का पूरा कार्यकाल जनता ने दिया ना। ये तो नहीं कहा था कि पहले 2 दिनों में अगर पूरा करोगे या 2 महीने में पूरा करोगे तभी हम मानेंगे, पहली तिमाही में पूरा कर दोगे इन वादों को। तो ये मुझे ये तर्क नहीं समझ आता। लेकिन अभी इसलिए मैं इस बात पर आपत्ति जताता हूं कि जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में जब इन्हें अवसर था ये नहीं कर पाए, तो इसलिए इनका सवाल उठाना जो है वो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान होता है। आपके पास मौका था साहब, और आज भी कांग्रेस के पास तो 2 जगह मौका है। वहां तो टॉयलेट टैक्स लगा दिए, हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगा दिया, टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। वहां पर तो अपने समय में दूध पर टैक्स लगा दिए। कर्नाटक के अंदर किस प्रकार से वहां पर कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यहां पर आकर उपदेश दे रहे हैं हरियाणा में। तो ये एक ही मुंह से 2 बातें अलग शोभा नहीं देती ना। फिर आज 5 साल के लिए सरकार महिला 5वें साल में अंतिम चरण में जाकर के वादा पूरा करे, वादा पूरा करेंगे। हितेंद्र जी न्यायपूर्ण नहीं है, हितेंद्र जी न्यायपूर्ण नहीं है। इसमें क्या न्यायपूर्ण है, क्या न्यायपूर्ण नहीं है? नहीं, सुनिए हितेंद्र जी मुझे उनके सवाल का भी उत्तर देने दीजिए। उन्होंने भी सवाल पूछा। हितेंद्र जी, योगेश जी एक बार रुक जाइए, योगेश जी प्लीज एक बार रुक जाइए। कौन से सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं? मेरे पे सवाल पूछे गए हैं, मुझे सवाल का उत्तर देने दीजिए। ठीक है, मैं इधर उधर नहीं आपने किया, औरों ने भी तो किया, औरों ने भी तो किया। सवाल आपने भी तो कहा ना सर, पहले इससे पहले आपने भी कहा, इससे पहले आपने भी काफी मैं सवाल का उत्तर देने के लिए बैठा हूं, मैं केवल सवाल का उत्तर दूंगा। नहीं सुनिए ना प्लीज हितेंद्र जी, इतनी देर जल्दी से पूरा कीजिए अपना जवाब। देखिए इन्होंने सीधा सवाल पूछा, सुभाष बराला कौन थे? आज जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर डिबेट कर रहे हैं, इन्होंने जरूर पूछा सुभाष बराला कौन थे। सुभाष बराला विधु रावल के नेता थे। सुभाष बराला हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। सुभाष बराला आज भी माननीय राज्यसभा के सांसद है। ये है सुभाष बराला। लेकिन मैं आज इनसे पूछता हूं, जब ये इस तरह मुंह के अंदर हाथ डालकर सवाल पूछेंगे तो मैं भी पूछूंगा, अभय चौटाला कौन थे? और सुप्रिया जी जिनकी हत्या हुई थी वो कौन थी? सुप्रिया जी हत्या कौन, उनके फार्म हाउस पर, और कौन सी दिन हुई थी? 11 जनवरी 1982 जब चौटाला साहब की सरकार थी, उस समय गन शॉट। ये क्या बात हुई? जितेंद्र जी अब तो आए, उन्होंने मुंह के अंदर हाथ डालकर पूछा। विजू रावल जी मैंने उन्हें रोका, हाथ डालकर पूछा। विजू रावल जी मैंने उन्हें रोका। ये काम मेरा है सर, मैं चर्चा को किस दिशा में लेकर जा रहा हूँ? चर्चा जिस मुद्दे पर रखेगी मैं उस पर बात करेंगे। उन्हें भी कहा और आपको भी कह रहा हूँ, पहले शादी करके लाए थे सुप्रिया जी। मैंने उन्हें भी कहा और आपको भी कह रहा हूँ, मैंने उन्हें भी कहा और आपको भी कह रहा हूँ सर, चर्चा मुद्दे पर होगी। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में ठीक है, उनका पोस्ट महिला सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया था, महिला सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया था, वो एक ठीक है। योगेश जी सवाल यहाँ पर 2100 रुपए का उठाया, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया। विजू रावल जी वो विपक्ष में भी कहा किस स्थिति में बैठे और आप सत्ता में है, सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उन्होंने वादा किया था तो इन्हें उसे पूरा, मैं क्या समझता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी आए, उसकी आज घोषणा होनी चाहिए थी। अब ये कहते हमें 5 साल का समय मिला है जी, आप भर्तियां
5 साल में जाते समय भर्तियां कुछ 5-7 हजार करके आप गिडोरा पीटते हो और युवाओं को बेरोजगार रखते हो। किस तरह से कोचिंग। जितेंद्र जी, लगातार डिबेट से बाहर के विषय लोग उठा रहे हैं और मुझे अवसर नहीं मिल रहा उनका उत्तर देने का। योगेश जी, योगेश जी, आपने भर्ती कैलेंडर जारी किया, क्या उसमें हमारी 50% आधी आबादी महिलाओं की योगेश नहीं है? जी, सबसे ज्यादा महिलाएं। योगेश जी, आप ये बताइए, योगेश जी, आप ये बताइए, 2100 रुपए महिलाओं का पेंशन की जो बात आपकी तरफ से कही जा रही है, आपके नेताओं की तरफ से कही जा रही है, वो जरूरी तो नहीं कि पहले दिन ही लागू कर दिया जाए। इन्होंने तो ये वादा थोड़ा किया कि पहले दिन कर देंगे या पहले महीने में कर देंगे। ये 5 साल का समय मांग रहे हैं तो पूरा 5 साल के अंदर कर देंगे। 5 साल तक भले ही संतोष करके रहे महिलाएं। देखिए, विपक्ष मजबूत विपक्ष सवाल उठाएगा और ये नहीं चाहते कि विपक्ष सवाल करे। इन्हें ये भी आपत्ति है। कल दोबारा मैं ये समझता हूँ कुछ दिनों बाद तो इनकी डिक्टेटरशिप इतनी भी बढ़ सकती है, ये भी कहे कि मैं ही प्रवचन दूंगा अपने डिबेट में, कोई दूसरा हमारे साथ डिबेट कोई मुद्दा भी ना उठाए। ये इस तरह की राजनीति करते हैं। हम बिल्कुल सवाल भी करेंगे और जो जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आपसे जवाबदेही आपकी बनती है और विपक्ष की सवाल उठाना जिम्मेदारी है। क्योंकि आज आपको मैंडेट मिला है तो आपको महिलाओं का आपने, ठीक है, आज आपने, मैं इतना जरूर आपको कुछ बधाई भी दे दूंगा, आज आपने राज्यसभा में आपकी पार्टी के रेखा शर्मा जी है, उन्हें आज आपने उनकी कैंडिडेटशिप आपने की है। और मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह इनके बडोली जी कह रहे थे, अध्यक्ष जी, उनका बयान भी आया था, वो भी दावेदार थे। और भी बहुत सी महिलाएं, अन्य भी जो पार्टी के या बहुत से दावेदार थे, सबको जो साइडलाइन करके नया नाम लेके आए हैं और वो काफी सुनने में आया कि मोदी जी के काफी नजदीक थे, तो उस बात की भी बधाई देते हैं हम। तो देखिए, आप उसके साथ साथ जो आपने मुद्दे 500 रुपए सिलेंडर की बात की, वो आज आपकी सत्ता में आए हुए आपको 2 महीने हो गए। वो आपका वादा तो आपका पहले दिन से ही पूरा करना चाहिए। इस बात के लिए आपको वोट मिले हैं, ये नहीं कि हमें 5 साल का ग्रेस पीरियड मिले, हम जब मर्जी करें उसको पूरा। तो जितेंद्र जी, देखिए, हम सवाल तो करेगा। ठीक है ओंकार जी, चाहिए और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है योगेश जी, ठीक है ओंकार जी, सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हमें तो जी 5 साल का समय मिला है, हम तो 5 साल में कभी भी पूरा करें, हमारी मर्जी। बिल्कुल ठीक बात है, 5 वर्ष का समय है, ये इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन विपक्ष का काम है जनता के हितों की रक्षा करना। जनता के हित में इन्होंने जो घोषणाएं की थी, हम तो उस पर आवाज उठाएंगे। लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। और मेरे को तो लगता है ये प्रवक्ता साथी अभी भी लोकतंत्र की जगह राजतंत्र और तानाशाही व्यवस्था में रह रहे हैं। और ये तो व्यक्तिगत से बचाव करें ओंकार जी, व्यक्तिगत होने से बचाव करें, डिबेट पर बैठते हैं, व्यक्तिगत होने से बचाव करें ओंकार जी, इन्हें प्रवक्ता से व्यक्तिगत होने से बचाव। आपने 5 साल में पूरा करना, 5 साल में करो। लेकिन विपक्ष तो जब भी बैठेगा वो ये प्रश्न उठाएगा कि आपने 500 रुपए का सिलेंडर बोला था, क्यों नहीं दे रहे? आपने 2100 रुपए महिलाओं को बोले थे, क्यों नहीं दे रहे? हम तो प्रश्न उठाएंगे। आप अगर नहीं दोगे तो ये जनता देख रही है, जनता डिसाइड करेगी कि आप 5वें साल के आखिरी दिन करोगे या पहले दिन करोगे, आपने देखना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो ऊपर मुंह करके देख रहे हैं ना, इनको जनता जवाब देगी। इस बार दे दिया था जनता ने जवाब। ये तो कांग्रेस की कमियां थी जो एक्सीडेंटल तौर पर इनकी सरकार बन गई। ठीक है, जनमत इनके हाथ में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की कमियां ना होती, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनने की सभी कह रहे थे, इन्होंने की किसी ने नहीं कहा, मैं मानता हूं। लेकिन आज अगर ये बीजेपी के प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी लूज टॉक कर रहे हैं, तो उसके पीछे मुख्य जिम्मेवारी कांग्रेस की है। ठीक है। राजेंद्र जादौन जी, लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की कमी रही या बीजेपी की वाकई नीतियां इतनी अच्छी रही कि बीजेपी को जो पूर्ण बहुमत मिला है? क्योंकि अगर कमियां कांग्रेस की भी रहती तो कम से कम पूर्ण बहुमत तो बीजेपी को ना मिलता। लेकिन फिर भी कुछ भी हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। लेकिन जो वादे जो मुख्य रूप से माने जा रहे हैं, जो जिन घोषणाओं के दम पर ये जीत मानी जा रही है, उन घोषणाओं में सबसे प्रमुख घोषणा तो यही है। पहले नंबर पर है इनके 20 संकल्प जो थे, प्रमुख संकल्प, उसमें पहले नंबर पर 2100 रुपए पेंशन का वादा इनका है। और उस पर
क्या लगता है आपको, सरकार जिस तरीके से ये कह रही है कि हमें जब ठीक लगेगा तब लागू करेंगे, क्योंकि लोगों ने तो ये सोचा होगा, महिलाओं ने तो ये सोचा होगा कि सरकार बनते ही तुरंत खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो कैसे देखा जाए इस फैसले को? नहीं, देखिए ऐसा है कि बात तो यही है कि लोग तो यही सोचते हैं कि सरकार बनते ही, जिसको हम वोट दे रहे हैं, जिसने जो वादा किया है वो सरकार बनते ही लागू होगा निश्चित तौर पर। लेकिन अब ये है कि अगर ये अपनी लिबर्टी से, अपनी सुविधा के अनुसार उसको लागू करना चाहते हैं तो जवाब इनको ही देना है जनता के बीच में जाके। फिर ये चुनाव में जाएंगे अगले 5 साल में तो फिर इनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो इनको तय करना है कि समय पर किस समय पर किस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है उन योजनाओं को या उन वादों को, संकल्पों को इम्प्लीमेंट करना है। तो वो यही तय करेंगे और इसका जवाब भी जनता के बीच में इनको देना होगा। चुनाव में जाएंगे तो लोग पूछेंगे या ये लोग ये महसूस करेंगे कि बहुत तो लेट जाके इन्होंने योजना का लाभ दिया या संकल्पों को लागू किया। तो ये तो जो पार्टी पावर में है उसकी जिम्मेदारी है और उसको जवाब फिर कभी न कभी फिर देना ही पड़ता है। तो ये है विपक्ष का अपना काम है, वो मुद्दे उठा रहे हैं और वो सवाल भी कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने वादा किया था तो सरकार बन चुकी है तो फिर लागू क्यों नहीं कर रहे। हालांकि इनके जो मंत्री है श्रुति चौधरी, उनकी तरफ से बयान आया था कि 2100 जो महिलाओं को देने का वादा है उसको जल्दी लागू किया जाएगा। तो मुझे लगता है हो सकता है कि सरकार के स्तर पर कुछ प्लानिंग चल रही हो। अब बजट सेशन भी आने वाला है, हो सकता है बजट में कुछ प्रावधान करे तो हो सकता है कि कुछ बजट का इंतजार हो। अब बजट तो बहुत जल्दी आ जाता है, फरवरी तक आ जाएगा बजट। तो ये देखना है। बाकी जवाब तो हमेशा जो है लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, तो वो उनको जवाब देना पड़ेगा कि हमने जो संकल्प किए और लोग पहले से ज्यादा जागरूक हो गए, वो नजर रखते हैं कि किन संकल्पों को पूरा किया जा रहा है, किसको छोड़ा जा रहा है। तभी तो ये गारंटी शब्द आया है। जो राजनीतिक नैरेटिव में गारंटी शब्द आया वो इसलिए आया कि ये जो पहले ये माना जाने लगा था कि राजनीतिक दल चुनाव में वादे कर लेते हैं, बाद में वादों से मुकर जाते हैं। और फिर धीरे धीरे ये शब्द आ गया कि वही गारंटी है, ये गारंटी है, हम लागू करेंगे, हमारी गारंटियां लागू होंगी। तो ये राजनीतिक नैरेटिव में अगर ये शब्द आ गया है तो इनको ये गारंटी पूरी करनी होगी, नहीं करनी होगी तो उसका खामियाजा मिलेगा। कभी ना कभी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, पॉलिटिकल नुकसान होगा। विद राहुल जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा सर चर्चा में, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बातें चल रही हैं, आपने भी पहले ये कहा कि हमारे पास 5 साल का समय, 5 साल के लिए सरकार है, लेकिन एक सवाल आप लोग भी अक्सर उठाते रहते हैं कि ये सरकार जब अपने अंतिम चरण में थी, चुनाव बिल्कुल सामने थे, तब ये घोषणा कर दी, और इस तरह की बातें अक्सर आप लोग भी करते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो इसका नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। इस लिहाज से तो आपको उससे काफी पहले इस योजना को लागू करना पड़ेगा। हितेंद्र जी, ऐसी सरकारें हमने देखी हैं, हमने ऐसी सरकारें लगातार कांग्रेस की देखी हैं और हरियाणा के अंदर लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल की देखी हैं, जो अपना वादा पूरा करने के लिए जब जनता आंदोलन करती थी तो उन पर गोलियां चलाती थी। गेस्ट टीचर्स पर भूपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर राजकिरण पर पॉइंट बैंक में गोली चलाई गई थी। 5000 गेस्ट टीचर्स पर ओपन फायर कर दिया गया था। ये देखा है हमने हरियाणा के अंदर। और ये तो उनका वादा पूरा, हमें तो वादा पूरा करने के लिए जनता ने ही तो कार्य अवधि का समय दिया है 5 साल। मैं बड़ा हैरान हूं किस प्रकार से सभी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि सरकार बाद में बने और काम पहले हो जाए। इस पर सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है, बहुत जल्दी हो गया। और गारंटी की जहां तक बात है, गारंटी इन लोगों को, कांग्रेस वालों को इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि जनता इन पर विश्वास करना बंद कर गई थी, इसलिए ये लिखित गारंटी कार्ड देने लग गए। लेकिन हिंदुस्तान में एक ही गारंटी चलती है और वो है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। और इसको हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश के पुरुष इस बात को जानते हैं। मोदी है तो महिलाओं को आश्वासन तो दे दीजिए, अंत में एक महिलाओं को आश्वासन तो दे दीजिए कि कब तक उनके खाते में हमने पूरी कर दी। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं, 5 साल की कार्य अवधि महिलाओं ने दी हमें महिलाओं ने यह नहीं कहा था कि 2 महीने में आप पूरा कर दीजिएगा। हमें उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो ये सवाल पूछना कि आज होगा या कल होगा, हम बहुत तेजी से काम हो रहा है, आज करो कल करो, 5 साल में भी मत करो, चाहे मेरी तरफ से नहीं हुई है, उस बात से आपत्ति नहीं है। वो तो जनता देख रही है, जनता के बीच में 5 साल निकल जाते थे, आपको जनता के बीच में जाना है करते थे। 5 साल निकल 5 साल नहीं 10 साल निकल गए। हितेंद्र जी 10 साल निकल गए, गैस टीचर को हुड्डा ने पक्का नहीं किया। 6 साल जो निकल गए, भूपेंद्र चौटाला साहब ने गोलियां चला दी किसानों पर, बिटरों को फाड़ने की बात करते थे, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। हमने तो जो एक भी वादा किया है, हमारा रिकॉर्ड उठा के देखो, कोई एक भी वादा हमारा अधूरा रहा है क्या?
कोई एक भी वादा अधूरा नहीं रहा। चलिए, हमने तो ये तो कह रहे थे कि पुरानों की पुरानी पेंशन शुरू कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदुरावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, ओंकार सिंह जी आपका भी शुक्रिया, राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर सियासत जोरदार देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के दौरे पर आए, पानीपत से महिलाओं के लिए ही एक बीमा सखी योजना की शुरुआत की, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से बीजेपी के वादे ही याद दिलाए बीजेपी को, उस पर सियासत जोरदार देखने को मिली। 2100 रुपए पेंशन महिलाओं को देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, लेकिन कब तक यह वादा पूरा होगा यह देखना दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।